नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। आज बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, जो क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इससे देश दुनिया के साथ साथ हम अपने इकोनॉमिकल चीज़ों के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। देखिए, इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं बच्चों, ये चीज़ें समझो। क्लास 10th का ये जो है कक्षा 10 हमारी अर्थव्यवस्था पार्ट 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास, इस चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें ये जानेंगे कि बिहार बोर्ड की कक्षा 10 अर्थशास्त्र पार्ट 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, उसको इस वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो देखिए, अर्थव्यवस्था क्या है, इन सब चीज़ों तमाम चीज़ों के बारे में समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब ही होता है मनी, पैसे, उसकी व्यवस्था, मनी का जो सजावट है, मैनेजमेंट है, वही अर्थव्यवस्था। और इसके डेवलपमेंट का क्या हिस्ट्री रहा, क्या इतिहास है, ये जानेंगे। तो देखो बच्चों, 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 ईयर्स, 2 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। ये जो इंडिया था, हमें जब यानी 1947 से पहले लगभग 200 साल 200 ईयर्स अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इंडिया को हम लोग गोल्डन वर्ड के नाम से जानते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों कि जो शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया। ये जो हमारा इंडिया सोने का चिड़िया कहलाता था, उसको अंग्रेजों ने एकदम मतलब भरपूर मन से शोषण किया, मतलब हम लोग की लूटा, ठीक है ना, तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। अब ये 200 सालों में अंग्रेज जो थे, भारत की इन अर्थव्यवस्था को या इस सोने की चिड़िया को इतनी दुर्गति से लूटा, इतनी क्रूरता से शोषण किया कि भारत की जो विकास दर था, यानी जो डेवलपमेंट रेट था, वो मंद हो गया या बिल्कुल नागड़े हो गई। नागड़े मतलब जिसको हम गिन ना पाए, समझ ना पाए, एकदम बिल्कुल धीमी हो गई, है ना, मंद हो गई। अंग्रेजी शासन के 200 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। अब ये तो हमारे देश को शोषण कर रहे थे, लूट रहे थे, यहाँ से सारे पैसे, रुपए, धन दौलत अपने देश ले जा रहे थे। तो क्या हमारे देश का कुछ कल्याण हुआ, विकास हुआ? बिल्कुल नहीं। हमारी जो विकास हो गई थी, बिल्कुल मंदी पड़ गई थी यार, बिल्कुल विकास ही नहीं हो पा रहा था, है ना। तो देखो, अब जाके हमारा देश जो है फिर से सोने का चिड़िया बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है ना। तो विश्व गुरु बननेगा भी इंडिया फिर, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ना, G20 का मीटिंग करा रहा है इंडिया इस समय। आप देखें कैसे माहौल बना रहे हैं मोदी जी, है ना। देखो बच्चों, आप सबसे पहले समझते हैं एक मेन पॉइंट, उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश क्या है, इसको समझो। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे बाबू, ध्यान से समझो। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जब कोई देश किसी बड़े शक्तिशाली देश के अंडर रहता है, उसके शासन प्रणाली के अंडर रहता है, तो और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश करता है, और जो जितने उसके
आर्थिक कार्य, आर्थिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, इन सभी चीजों का हैंडल जो शासन देश किया है, वो शासित देश करता है, तो फिर उसे हम लोग कहते हैं उपनिवेश। तो क्या कहा जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनो। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। उपनिवेश, तो बच्चों आप सभी उपनिवेश समझ पा रहे हो, हम भी कभी ना कभी उपनिवेश थे। ब्रिटेन सबका, अंग्रेजों का हम लोग क्या थे, उपनिवेश थे। उपनिवेश इसलिए थे क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अब आए हमारे देश पर, कब्जा किए, और कब्जा करने के बाद उन्हीं के शासन, अर्थव्यवस्था उन्हीं के हाथ में चला गया, शासन प्रणाली उन्हीं के हाथ में चला गया। अभी जो दोनों चीजें, शासन व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, अब वही कर रहे थे, इसलिए अब जो हमारा देश हो गया उनके हैंड में हो गया था, जिसलिए अब उसको हम लोग क्या कर, कंप्लीट तो शासन हमारे देश पे नहीं किए थे, तो ऐसे क्या हुआ कि मतलब वो उपनिवेश कहलाएंगे। अब जो हम थे, हमारी जो इंडिया था, अब इंडिया पे वो लोग आके शासन प्रणाली किया था। अब ऐसा थोड़ी था कि हमारे केवल वहीं के डिफेंस थे या सोल्जर थे, इंडिया के भी लोग सोल्जर बनते थे। तो यहाँ पे बात देखो ये है कि जो पूरा रूल्स था वो सब अंग्रेजों का हो गया था, यानी प्रशासन पर उन्हीं का अधिकार हो गया था, आर्थिक विकास पे वही लोग काम कर रहे थे। तो इसलिए अब इंडिया को क्या कहा जाएगा, अंग्रेजों का उपनिवेश कहा जाएगा, क्योंकि पूरा प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को मैनेजमेंट कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे हमारे देश पर, है ना। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको उपनिवेश समझ में आ गया होगा, उतनी डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। उपनिवेश क्या है, तो कभी जब कोई देश किसी दूसरे देश पर जाके कब्जा करके वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का पूरा रूल्स यानी जो नियम है वही बना रहा है, तो फिर हम लोग कहते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो जो देश जाके उस पर कब्जा किया है, उस देश का वो देश उपनिवेश बन जाता है जिस पर वो कब्जा हुआ रहता है। अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थ, इसके मतलब अर्थ के महत्व, इन चीज़ों को देखो बच्चों कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ हमारी वे सभी क्रियाएं, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझो, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं, यानी वैसा काम हम करें जिससे हमें पैसे मिले। पैसे मतलब क्या, मनी केवल ये रोकड़े थोड़ी होते हैं, जिससे हमें आय मिले, वेतन मिले, है ना, आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो आर्थिक क्रिया भी दूसरी चीज हो गई। आर्थिक व्यवस्था तो पहले समझने से पहले हमें ये समझना है कि आर्थिक क्रिया किसे कहती है, कहेंगे तो आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिसको करने से आपको अर्थ मिले, पैसे मिले, आय मिले, कि आय की प्राप्ति हो, उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। और अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, अब समझो मेन चीज है इसको, अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, यानी पूरा किया जाता है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि क्रियाएं किसके अंतर्गत की जाती है बाबू, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत की जाती है। और इसलिए इन तमाम कार्यों को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती हैं। अब किसी देश का जो अर्थव्यवस्था होगा वो महत्वपूर्ण दो कार्य करता है। जो अर्थव्यवस्था होती है आखिर इसकी महत्व क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है, तो इसका दो काम होता है बच्चों। फर्स्ट फंक्शन क्या है उसको समझो। पहला काम ये करता है अर्थव्यवस्था कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है।
ये अर्थव्यवस्था क्या करती हैं कि लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है उन चीजों को ये उत्पादन करती है। अर्थव्यवस्था उसका प्रोडक्शन करता है, निर्माण करता है, उत्पादन करता है, उस चीजों को बनाता है। यानी लोगों को किन किन वस्तुओं की जरूरत है या किन किन सेवाओं समझते हो ना, सर्विस की जरूरत है या किस वस्तु की जरूरत है, ये लोगों को कौन सी वस्तु चाहिए, किस चीज की सर्विस चाहिए, इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन कौन करता है बाबू? तो अर्थव्यवस्था करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था ही ये संपादित करता है कि लोगों को क्या चाहिए, कौन सी वस्तु चाहिए, कौन सी सेवा चाहिए। देखो आज अर्थव्यवस्था में हमें मोबाइल की ज़रूरत है, पता है ना, हर बच्चों के पास मोबाइल, पेरेंट्स के पास मोबाइल, हर पर्सन के पास, हर इंडिविजुअल के पास मोबाइल चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हम किसने किया? अर्थव्यवस्था ही ने किया। अर्थव्यवस्था ही डिसाइड करता है कि आपको लोगों को क्या क्या चाहिए और उसका प्रोडक्शन वो करेगा, अर्थव्यवस्था है ना। अर्थव्यवस्था अभी बताया ना, अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह एक ढांचा है, एक तंत्र है जिसमें लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सारे कार्य होंगे। और दूसरा इसका अर्थव्यवस्था का काम क्या है वो समझिए। दूसरा काम है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब देखो बच्चों, जब आर्थिक कार्य करोगे जिससे पैसे मिलेंगे, तो ये अगर आप नए, इसका दो काम अर्थव्यवस्था क्या करता है, एक तो लोग को जो चीज चाहिए वो देता है, जो सेवा चाहिए वो देता है। तो अपने से थोड़ी देगा, उसको देने के लिए वहां पे क्या चाहिए, लोगों की जरूरत होगा ना। जैसे कोई चीज का निर्माण करना है, जैसे मुझे ये मैक्स ऑफ जो मेरे ये पेन है, इस स्केच का जरूरत है, तो इसको क्या करेंगे, क्या अर्थव्यवस्था बना देगा? लोग ही ना बनाएंगे। तो लोग जब बनाएंगे तो रोजगार भी तो बढ़ेगा, है ना। जैसे ये फोन है, तो फोन भी क्या है, या कैमरा, तो इसको भी लोग ही तो बनाए होंगे। ये तो अर्थव्यवस्था है कि लोगों की जरूरत है, फोन की जरूरत है, इसकी जरूरत है, तो ये सब चीजें को जरूरत है, तो ये तो उत्पादन हो, इसकी उत्पादनता बढ़ानी पड़ेगी, उत्पादन होगा पहला काम। और इसके वजह से लोगों के अंदर जॉब्स बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, है ना। तो अर्थव्यवस्था का ये दो काम होता है कि अर्थव्यवस्था लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और साथ ही साथ रोजगार बढ़ाता है ना बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं एक और भी महत्वपूर्ण चीज जिसका नाम है आर्थर लेविस के अनुसार क्या चीजें उन्होंने कहा था। ठीक है बच्चों, देखो किसके बारे में, आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है ये समझिए। आर्थर लेविस के अनुसार, आर्थर लेविस क्या कहते हैं बच्चों अर्थव्यवस्था के बारे में? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। यानी किसी देश के अंदर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि उस राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, उसके अंदर जितनी टोटल कंप्लीट विहैव का से कंपेयर करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, तो किसी देश का संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अब आप सभी जानते हो आर्थर लेविस के अनुसार क्या कहते हैं, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था वैसा संपूर्ण, किसी देश का वैसा व्यवहार है, वैसी संपूर्ण व्यवहार है जिससे वह देश अपना मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है और संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब फिर से समझ लो बच्चों एक बार, आर्थर लेविस जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये एक राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार है जिसमें वह देश अपने संसाधनों का उपयोग करके लोगों की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, पूरा करते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया अर्थ लेविस के अनुसार। अब समझते हैं किनके अनुसार, ब्राउन साहब के अनुसार। ब्राउन साहब जी क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अलग ही चीज बताते हैं। वो कहते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था हम लोग तो अपने से जाने थे कि ये एक तंत्र है, एक ढांचा है जिससे कोई देश क्या करता है, आर्थिक क्रियाओं को पूरा करता है। लेकिन अब ये लेविस साहब कह दिए कि ना, राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार है जिससे
वो कोई देश अपने मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है अपने संसाधनों के उपयोग करके। अब ये कहते हैं, ब्राउन जी कहते हैं ना बबुआ ना, अर्थव्यवस्था और जीविका का एक प्रणाली है। आजीविका का क्या है? एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोगों कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है बाबू? तो एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा प्रणाली है जिस सिस्टम के अंदर लोग जो है जॉब करके, काम करके अपने जीवन यापन करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सबसे आर्थिक क्रियाओं का योग है, या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है।